शादी ब्याह हो गए, या फिर अब जो है शादी की सारी रस्में हो गई, या फिर होम डेकोर हो गया, होम रेनोवेशन हो गया, ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। और कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक हो और डब्बा उसको छोड़ दे किसी भी तरह से, चाहे फिर वो किसी भी शहर में हो रहा हो, डब्बा क्यों छोड़ेगी भाई। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। अब डब्बा पहुंच चुकी है भोपाल, और भोपाल क्यों गई है? कंटेंट की तलाश में। और वो कंटेंट क्या है? पॉडकास्ट के एंड तक बने रहिएगा, हम बताते हैं एक एक करके। इतना सामान भर कर लेकर गई है, इतना सामान भर के लेके गई है। अब एक बात बताइए, वहाँ पर 2 बच्चे हैं, वो दोनों बच्चियाँ इसके साथ लगी रहती है, उनसे मजदूरों की तरह से काम करवाती है। क्या वो जो हैम्पर्स थे, क्या उन बच्चियों को नहीं दिए जा सकते थे? पर नहीं, क्योंकि डब्बा का दिल नहीं है। डब्बा का दिल क्या है? 100-200 रुपये तक बस वो दे दिया, एहसान जता दिया, कलर्स दिला दिए, और या फिर जो है कोई छोटी मोटी सी चीज़ दिला दी और हो गया, या फिर अपनी ही उनमें से दी हुई चॉकलेट में से एक चॉकलेट दे दी और हो गई। लेकिन उन सारे हैम्पर को, वो बाकी सारी चीज़ों को एक साथ भर के, मतलब थैले खाली करा करा के, सबसे सबके पता नहीं मांग मांग के थैले उनमें भर भर के सब कुछ ले गई है, चाहे फिर वो टूटे फूटे या कुछ भी हो उनमें। लेकिन ये नहीं कि उन बच्चियों को बांट देती। और सामान इतना सारा हो गया, कह रही हम थक भी गए। मतलब आप ये लगा लो कि ये लोग गाड़ी से वहाँ पे पहुंचे, फिर गाड़ी से वो सामान उतारा है, फिर वापस से गाड़ी में वो सामान चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद ये स्टेशन तक जाएंगे, फिर स्टेशन पे वो सारा सामान चढ़ाएंगे, फिर वहाँ से फिर इनकी मुंबई पहुंचेंगे तो वहाँ से गाड़ी आएगी, फिर गाड़ी में सारा सामान भराएंगे, फिर एक एक करके वो सारा सामान वापस अपने फ्लैट में चढ़ाया जाएगा। देखा डब्बा की मशक्कत? पर नहीं, दिल से छूट नहीं रही है चीज़। इसलिए तो मैं कहती हूँ बहुत छोटे दिल के लोग हैं ये, क्योंकि नए नया पैसा आया है ना, इसलिए दिल नहीं है। दिल तो उनके होते हैं जो पहले से ही, पीछे से ही जो है इन सारी चीज़ों से अपने आते, दिल मन सब भरा हुआ होता है, और उनका दिल बड़ा होता है देने के लिए। और वैसे भी इनके तो भाई भाभी कहते भी है ना कि ये बहुत बड़ी कंजूस है, तो ये इसका दिल जो है दूसरों की दी हुई चीज़ों से भी नहीं छूट रहा। एक मिठाई तो बहुत छोटी सी चीज़ थी, उस तक पे भी फनी ने ये कह दिया, नहीं मैं नहीं दूंगा, आंखें निकाल निकाल के कि नहीं नहीं नहीं, मैं खुद खाऊंगा इसको। अब डब्बा वहाँ पे पता क्यों पहुंची है? क्योंकि वो जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उसको कवर करने के लिए। और वो ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है? उन्होंने फारा के लिए बनाया है वहाँ पर रूम। एक छोटा सा रूम था जिसमें से सामान हटा के उसको पूरी तरह से एक तरीके से सेपरेट कर दिया, क्योंकि बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं और उनकी प्राइवेसी भी कुछ होती है, क्योंकि वो तो एक तरीके से जॉइंट फैमिली में रहती हैं। तो उन्होंने अपना जो भी अपना घर में वाइट वॉश या जो भी कुछ कराया है उसको सारे को देखकर खुश हो रही है। तो ये वहाँ पे गई है उस कंटेंट की तलाश में जो ये देने वाली है, यानी कि फारा को बहुत सारी चीज़ें दिलवाने के लिए, ताकि उसके जो घर है होम डेकोर में वो सारी चीज़ें काम आ सके। और वो क्या, कंटेंट भी शूट हो जाएगा और एहसान भी जता देगी कि भाई मैंने ये इसके लिए किया, ये इसके लिए किया। और उसमें से उन्होंने देखा एक बेड का सिराना बाहर निकला हुआ रखा था जिसमें बक्सा होता है, उसमें से कितने सारे पर्स निकले थे, तो वो सब उनको जता दिया। अगर ये डब्बा वहाँ पर नहीं बोलती बीच में, तो क्या किसी को पता चलता है कि ये जो इतने सारे पर्स हैं ये कहाँ से आए हैं और क्यों हैं, किसके हैं? कहती है ये तो मेरा 6 साल पुराना है, ये इतने साल पुराना है। तुम चीज़ों को फेंक देते हो, लेकिन दूसरे को तो ज़रूरत होती है ना, वो तो संभाल संभाल कर रखता है। और बिना वजह की भी लाफिंग देने वाली, जिनको लाफ्टर अटैक आ जाता है मैडम की तरह से इनकी खाला, वो बिना वजह की हंसे जा रही हैं, हंसे जा रही हैं। इतने सारे पर्स हैं कि सफारा की शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, तब भी नहीं ख़त्म होंगे। डब्बा कंटेंट शूट करने के चक्कर में लगता है पगला गई है। मतलब उसको ये नहीं पता कि क्या कर रही है, सामने शूट कर रही है, इतनी देर से उसी कमरे में अम्मा तखत पे बैठी हुई हैं, और उनसे पूछ रही है अम्मा क्या कर रही हो, तो कहती बैठे हैं। बताओ, हमें नई बात सुनने को मिली है। और इनके रिश्ते भाई कितने उलझे हुए हैं। कोई अगर समझा सके कि वो उनकी बहन है, उनके हस्बैंड उनकी क्या लगते हैं, इनके जो खाला है, खाला के जो ससुर हैं वो अम्मा के क्या लगते हैं। भाई मैं तो इतना उलझ गई कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है एक तरीके से इनके मामू लगते हैं, और अपने मामू के घर में ही वो शादी होकर आई है, यानी कि अपने कज़न से शादी होकर आई हैं। और उनकी जो देवरानी है, उनकी जो माँ है, वो भी अम्मा की बहन लगती हैं। तो ये रिश्ता मुझे समझ में आया। बाकी आपको किसी को समझ में आया उलझे हुए रिश्ते में से, तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। और अब कंटेंट शूट करने की बारी आ गई, तो फिर सुबह सुबह उठ गए हैं, मुंह सूजा हुआ है, साफ दिखाई दे रहा है कि मुंह सूजा हुआ है। भाई एक बात तो बताओ, इनको इतना सामान यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ले जाने के लिए वाया वाया होके जाने की, सीधी ट्रेन जा रही थी, सीधे चले जाते कंटेंट शूट करने के लिए, फिर आ जाती 2 दिन के लिए। क्या ही फ़र्क पड़ता है, अंधा पैसा है तुम्हारे पास तो वापस से टिकट बुक करा लेती, 2-3 दिन वहाँ पे रुकती, सामान कोई भागा तो जा नहीं रहा था तो आ जाती। तो ये इनके एक तरीका है, एक ट्रिक होती है कि इस तरह से मैं ये कर दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं ये खरीद के दे दूँ, और ये हो जाए, वो हो जाए, और मेरा नाम हो जाए, और फिर वाह वाही मुझे मिले, और फिर मेरे जो सब्सक्राइबर है ना वो ये कहे अरे वाह कितनी
अच्छी है चालू अप्पी, चालू अप्पी ने ये किया, चालू अप्पी ने ये किया, चालू अप्पी इसके लिए ऐसा कर देती है। लेकिन ये नहीं पता कि चालू अप्पी उससे थोड़े से खर्च कर कर उससे लाखों कमा लेती हैं और अपना कंटेंट बना लेती हैं। खुद के कंटेंट शूट करने के लिए उस लड़की की छुट्टी करा दी, और पढ़ाई से तो पता नहीं क्या डब्बा की दुश्मनी है। फिर चाहे वो जो बच्चे वहाँ रहते हैं उनकी पढ़ाई में खलल डालती हो, चाहे फिर ये लड़की यहाँ भोपाल में रहती है तो इसकी पढ़ाई में यहाँ खलल डालने के लिए आ गई। और जब वहाँ पे वो लड़कियाँ पढ़ती हैं, जो मामू की बेटियाँ इसके पास आ जाती हैं मोदाहा में, उनकी पढ़ाई से भी इसको चिढ़ सी होती है, तो कहती रहती है कि ये पढ़ाई में कुछ ज़्यादा ही खो गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी को तो पढ़ने दे भाई, तुम दोनों बहन भाई ड्रॉप आउट हो तो एटलीस्ट उन लोगों को तो पढ़ने दो। अब तो समझ में आ जानी चाहिए ना कि पढ़ाई लिखाई के बिना कुछ नहीं है। सब तुम्हारी तरह से ये सारे काम नहीं करेंगे, किसी के भाई भाभी ऐसे नहीं। तुम तो किसी को एक चैनल खोलकर प्रमोट ना करने दो। अगर ऐसा होता तो तुम उन बच्चों को कभी का चैनल खोल के दे दिया होता कि वो जो भी कंटेंट डालते उससे अर्निंग होती और वो अपनी अम्मी की मदद करने के लिए वो अपने अम्मी को पैसे भेज सकते थे, क्योंकि उनका थोड़ा सा कंटेंट भी इतना हो सकता था कि उनकी अम्मी के लिए काफ़ी मदद हो सकती। पर नहीं, तुम ये नहीं करोगी। हर चीज़ को ना फ़नी को बेचने की बड़ी लगी हुई है। अगर आप नोटिस करोगे कि ये जो ना आजकल बहुत उछल उछल के हर चीज़ को कहता है ये बेच दो, ये बेच दो, चला ये वो चांदी का सिक्का मैं बेच आता हूँ। अब जब वो लड़की अपने पर्स निकाल निकाल के दिखा रही है बेड में से, तो उसको कह रही है कि बेचाओ बाज़ार में, बहुत अच्छे सारे पैसे मिल जाएंगे। तो मतलब इतने पैसों से पेट नहीं भर रहा है तुम्हारा, जो तुम्हारी बीवी तुम्हें पैसे देती रहती है, मगर अब ये भी बेच दो और वो भी बेच दो। वाह! और कोई भी चीज़ हो ये भी ले चलो, ये भी ले चलो। मतलब सारी चीज़ें जो वो वहाँ से भर कर लेकर आई थी ना, जो गिफ्ट में मिली थी जमशेदपुर से, वो सब भरवाने में फ़नी का ही हाथ था कि नहीं सब ले चलो, सब ले चलो, क्योंकि खुद फ़नी को यहाँ पे नहीं रहना। तो चलो वो तो चलो इनको गिफ्ट में मिला हुआ सामान था, लेकिन जो इसने डब्बा ने गिफ्ट में दिया था फारा को और टीज़ा को कि ये मैंने ब्रेसलेट इनको दिया था, तो कहता है इसको भी ले चलो तुम। तो वो बताती है कि नहीं ये तो इनको मैंने ही दिया था और ये मैंने इनको अपनी रक्षा करने के लिए दिया था। वाह फ़नी भाई, हर चीज़ बटोर लो भाई, बटोर लो। बटोरने से तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है। डब्बा का ज्ञान सुन लो, रिश्ते जो है वो निभाने से चलते हैं। तुमने कौन सा रिश्ता निभाया भाई? तुम कौन से रिश्ते निभा रहे हो? तुम एक भाभी होने का एक सिर्फ नाटक निभा कर आई हो वहाँ पर जाकर। तुमने उसकी शादी का क्या हाल करा है किसी से कोई छुपा नहीं है। तुमने कौन से रिश्ते अपनी बहू होने के निभा लिए हैं जो तुम वहाँ पर टिकते हो, जो तुम एक इकलौते बेटे को बजाय ये समझाने के कि फ़नी हम यहीं रहते हैं, अम्मा पापा के साथ ही रहते हैं क्योंकि उनको हमारी ज़रूरत है, क्योंकि वो अकेले हैं, क्योंकि मेरी अम्मी पापा जो है ना वो मेरे भाई के साथ रहते हैं, मेरी भाभी और मेरे भाई उनकी बहुत ही अच्छी तरीके से केयर करते हैं, तो मैं वहाँ से बहुत ज़्यादा बेफिक्र हूँ। तो मैंने अपने भाई भाभी से यही सीखा है कि यहाँ रहकर मैंने, क्योंकि मैंने लव मैरिज की है, मैंने अपने प्यार को हासिल किया है, उन्होंने मेरे प्यार को रजामंदी दी है, उन्होंने मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया है, तो एटलीस्ट अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनका केयर करूँ और उनके बेटे के साथ प्यार से दुलार से आपके साथ ही रहूँ या फैमिली के साथ ही रहूँ। ये होती है सीख, इसको कहते हैं सीख। अगर वो सीख दी होती कभी आपकी अम्मी ने तो भी बात होती ना, लेकिन जब उनको खुद को ये सीख नहीं मिली और वो उन्होंने खुद में अपने आप में ये अप्लाई नहीं किया, उन्होंने खुद से अपने ससुराल वालों के साथ रिश्ते नहीं रखे, फिर जब बहन की बारी आ जाती है तो बहन ने रिश्ते नहीं रखे, मतलब वो भी जो है उनके अभी ससुर एक्सपायर हुए थे डॉटर खाला के, तो वो भी ये समझ में आया था कि वो अलग रहते हैं और ये अलग रहते हैं, मतलब वो साथ में नहीं रहती है, बच्चे नहीं आए, मतलब एक सगे दादाजी के गुजरने में बच्चे नहीं आए, मतलब इनके रिश्ते तो देखो जरा। OMG, कोई दूर का रिश्तेदार होता तो समझ में आता, कोई और दूर का भी होता तो ये समझ में आता कि चलो भाई बच्चों का क्या काम है, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन उनके खुद के सगे दादा एक्सपायर हुए हैं और बच्चों को आखिरी सूरत देखने के लिए भी नहीं लेकर गए हैं। ये है इनके रिश्ते, ऐसे निभाए जाते हैं अच्छे रिश्ते। और तो और ये खुद 4 बहनें हैं, जो मैडम है ना, मैडम की जो खालाएं हैं वो 4 बहनें हैं, जिनमें से एक से रिश्ता नहीं निभाते हैं ये लोग और उनको बताते भी नहीं है। हमें कैसे पता? हमें भी नहीं पता भाई, इन्हीं के जो घर के मेंबर हैं ना, इनके जो ब्लड रिश्ते हैं ना, इनके जो क्रेजी कज़न है ना, ये उन्होंने ही बताया था कि 3 बहनें नहीं है, ये 4 बहनें, जिनसे एक से ये वास्ता नहीं रखते। और जो मामू है ना, 2 एक मामू से भी ये वास्ता नहीं रखते। उसका रिसेंट आपने देख ही लिया था कि उनकी शादी में ना खुद पहुँचे, ना डब्बा वहाँ पे पहुँची, मीटअप करने में लगी हुई थी फालतू का, और ना ही दादी को जाने दिया, यानी कि अपनी नानी को नहीं जाने दिया उस लड़की की जो दादी लगती हैं, वो उसी गाँव में उसी मोहल्ले में रहने के बावजूद भी। ये हैं इनके रिश्ते, देखा कितने अच्छे तरीके से रिश्ते निभाते हैं। इसी को तो कहते हैं खुश रहो, प्यार बांटो, सही चीज़ करो, गलत चीज़ नहीं। वाह!
फ़नी कोई मौका छोड़ता नहीं है भाई। मौका मिला कि वो जो बाज़ार से होले आए हैं वो खाने के लिए, क्योंकि उसका दिल कर रहा था, साफ उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा था डब्बा के कि वो जो होले हैं, क्योंकि उनकी अम्मी को पसंद है तो वो अपनी अम्मी के लिए ले जाना चाहती थी। तो डब्बा की बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से फ़नी समझ गया और सामने से पलट के बोला, अब ये मत कह देना कि ये भी मुंबई ले जाना, पहले से बहुत सारे झोले लेकर आई हो तुम। तो समझ में आ गया ना फ्रेंड्स। अम्मा नीचे बैठी है किसके पास? अपनी भाभी के पास, यानी कि जो इनकी खाला है, खाजा खाला, उनकी सास जो है वो उनकी सगी भाभी है। मैंने कहा था ना अपने मामू के घर में गई हैं खाजा खाला और उस फैमिली के साथ रहती हैं, जॉइंट फैमिली के साथ रहती हैं, इसलिए ये थोड़ा सा ऐसी हैं कि रिश्ते निभाती हैं, क्योंकि उनकी देवरानी साथ में रहती है और वो भी उनके जो है सास भी साथ में रहती है, तो वो अपने परिवार में रहती हैं और इसी तरह से अच्छी अपब्रिंगिंग भी दे रही हैं अपनी बेटी को। ना केवल वो पढ़ाई में होशियार है लड़की, ना केवल वो अपने फिजिक में बहुत अच्छी है, गुड लुकिंग भी है। मैं ये नहीं कह रही कि कलर से फ़र्क पड़ता है या नक्शे से फ़र्क पड़ता है, फ़र्क मैं बता रही हूँ पढ़ाई का, अपब्रिंगिंग का, एटिकेट्स का। बाकी की जो है बिना वजह की मिखी खी करना या बिना वजह की भी फालतू की चीज़ें ना करना, जितने सेंसिबल आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें करना। तो भाई मुझे तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। हाँ, वो एक अलग चीज़ है कि मम्मा जो है उसकी वो बिना वजह की भी हंसती रहती है, मैडम की तरह उनको लाफ्टर अटैक हो जाता है, पर लड़की मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। और इनकी भी ये बातें बहुत अच्छी लगती है कि ये अपने परिवार में रहती हैं, अपनी सास की केयर करती हैं, अपनी देवरानी के साथ मिलकर रहती हैं। और मैंने कई बार ऐसे भी देखा है कि उनकी देवरानी उनकी किचन में आके हाथ बटाना, मतलब एक तरीके से जॉइंट फैमिली में परिवार की तरह से रहती है और ससुराल वालों का ख्याल रखती हैं। तो ये जो है बहन है, इन दोनों बहनों से थोड़ी सी अलग है। फ़नी अपने कंटेंट शूट करने के चक्कर में डिस्टर्ब कर रहा है। वो लोग बेचारे काम कर रहे हैं, जो रूम तैयार कर रहे हैं लड़की का, तो वो जो पेंटर है वो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो कहते हैं तुम दीवार पे क्या क्या बना लेते हो? अरे भाई तुम तो बताओ तुम क्या क्या बना लेते हो, बातें बनाने के अलावा और बेवकूफ़ बनाने के अलावा। मैडम ने महंगी घड़ी पहन रखी है, डब्बा ने, लेकिन वो बंद पड़ी है। चार्ज नहीं करा तो बंद घड़ी ही पहन ली मैडम ने। तैयार होकर निकल पड़ी है क्या करने के लिए? यस, अब चली है वो असली कंटेंट शूट करने के लिए, यानी कि वो जो सामान जो सामान चाहिए था उस लड़की के कमरे के लिए, होम डेकोर का नाम ले रही थे। कुल मिला के कुछ ही चीज़ें, 2-4 चीज़ें दिलवा कर लेकर आई है उनकी शॉपिंग करने के लिए। फिर उसमें एक दीवान बेड है और उसमें एक लाइटिंग वाला शीशा है। लेकिन हर शोरूम में जाना, शूट करना, तो ये क्या आप कम कंटेंट समझ रहे हो? मान लिया जाए टोटल मिलाकर भी अगर 50,000 रुपए की चीज़ें दिलवा दी, लेकिन कमाएगी तो 10 लाख रुपए इस ब्लॉक से। ये वहाँ से दीवान बेड लेकर और सामान लेकर जब निकलती है तो फिर अब मैडम को क्यूरियोसिटी हुई, मुझे बैठ कर देखना है बाइक पर। अब वहाँ से तो वो लड़की बैठ कर आ गई, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि चलो एक और नया कुछ दिखाती हूँ अपने फ्रेंड्स को और बैठ कर इसमें दिखाती हूँ। तो बेवकूफ़ी हरकत पूछती है कि पैडल है तो भाई उसमें पैर ही रखेगी ना, तो स्कूटी पे पैडल पे पैर रख के कहती है इस पर यहाँ पर पैर रख कर बैठते हैं। तो वो कहती है हाँ चालू अपी, इस पे पैर रख कर ही बैठते हैं। भाई कितनी इनोसेंट बनोगी भाई, अपने एज का तो ख्याल रखा करो ना, एज के अकॉर्डिंग तो बात किया करो। ये 5 साल के बच्चे तक को भी पता है कि यहाँ पैर रख कर बैठते हैं। लोकल दुकान से सामान लेके अब मॉल चल दी। भाई मॉल का कंटेंट कैसे छोड़ सकती है? भोपाल का जो भी मॉल है जिसमें पहले भी घूमने के लिए गई थी, और ये भी पता है कि ये जो है वहाँ पर जाएगी तो वहाँ कोई ना कोई तो इसके पहचान के लोग मिल ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ये पहले भी बता चुकी है कि वहाँ घूमने के लिए ये वाला मॉल है, ये वाला मॉल है। तो वहाँ लोग मिलेंगे, फिर उनके साथ सेल्फियाँ खिंचवाएगी और फिर सेलिब्रिटी हुड एंजॉय करेगी। यही तो चालाकी है मैडम की। अब देखो ये परवरिश का ही तो बात है, परवरिश की बात नहीं होती तो उसकी बेटी को मम्मी मना नहीं करती हैं। जो खाजा खाला है वो मना नहीं करती है कि नेल पेंट मत लगाओ, जो कि वो खुद कह रही थी कि मैं नहीं मना करती। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फिर लगाओ फिर छुड़ाओ। तो उनकी खाला बताती है कलाम पाक पढ़ते हैं ना, कुरान, जिनको कलाम पाक नहीं पता तो मैं बताती हूँ, कुरान पढ़ते हैं तो उसके पहले वज़ू बनाना पड़ता है। वज़ू बनाना इन द सेंस कि हाथ पैर जो है वो एक तरीके से मुँह और ये सब धोए जाते हैं, जो बहुत ही तरीका इस्लाम में बताया गया है। पहले वो मुँह धोते हैं, हाथ धोते हैं, और इस तरह से जो भी तरीके से आप वज़ू बनाते हैं उसको वज़ू करना कहते हैं। वो प्रॉपर तब हो पाता है अगर आपके नेल्स पर नेल पेंट नहीं लगा है। जो नेल पेंट होता है वो एनेमल होता है, यानी कि वो स्मूथ चिकना होता है, जिसकी वजह से हमारे जो नेल्स हैं वो भीग नहीं पाते हैं और वो उसकी वजह से वज़ू हमारा पूरा नहीं हो पाता है। तो ये रीज़न है, अगर जिनको समझ में नहीं आएगा उनको मैं बता दूँ, ये रीज़न है नेल पेंट नहीं लगाने का। लेकिन डब्बा को इतनी अकल नहीं है और ना ही डब्बा के घर वालों को इतनी अकल है, ना उन बच्चों को इतनी अच्छी तरीके से ये लोग तरबियत दे
ले पा रहे हैं। अब बचपन से आपने रखा है तो भाई फ़र्ज़ भी आपका ही बनता है ना ये सारी चीज़ें समझाने का। वो लड़की उस लड़की से 2 साल, कम से कम 3 साल छोटी होगी, 2 3 नहीं तो 2 साल तो छोटी है ही ना, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उसको पता है कि कौन सी चीज़ इस्लाम के लिए ठीक है और कौन सी चीज़ नहीं है। और वो नेल पेंट मंगा रही है और वो बच्ची वहाँ नेल पेंट के सामने खड़ी है तो भी वो मना कर रही है। इसको कहते हैं अच्छी तरबियत देना। चीज़ें दिलवा कर लेकर आई है तो वो चीज़ें फिर कैमरे पे दिखाना, शूट भी तो करना है ना। तो अपने हाथ से डब्बा मैडम जो है बेडशीट बिछा रही हैं, फिर कुशन कवर चढ़ा रही हैं, फिर वो जो ब्लैंकेट साइड में है उसको रख रही हैं, फिर तकिए रख कर दिखा रही हैं, फिर लाइटें जला जला के दिखा रही हैं। भाई वो कंटेंट है, इसी के लिए तो, वो कमाने के लिए तो आई है। वही वाली बात है, मैंने जो कहा है, बहुत ज़्यादा हुआ तो 30 40 35 हज़ार रुपये का सामान लेकर आई है, लेकिन कमाएगी उससे लाखों रुपए में। तो अच्छा सौदा है ना। खाने के चक्कर में कहती है बेडशीट हम पहनाएंगे 1 2 3। उसको ना एक तरीका चाहिए था, एक उसको ना एक स्टाइल चाहिए था। कैसा स्टाइल था? लुढ़का के दीवान के नीचे फेंक के मार दी चादर को। पहले तो दोनों में अभी भी मिलके उस लड़की को डरा रहे हैं। कहते हैं यहाँ दरवाज़ा है, दरवाजे में से कुछ है, दरवाजे के राज हैं। तो वो लड़की डर रही, अरे नहीं चालू अपी ऐसे नहीं करो, हमें अकेले सोना है। तो फिर कहती है तो फिर आयतल कुर्सी लगा लेना। अगर किसी को नहीं पता तो भाई मैं बता देती हूँ, आयतल कुर्सी एक दुआ है जिसको लगाने से ये लगता है क्या, ये मानते हैं कि उससे जो है ना, जो बलाएं होती हैं, जो डर होता है वो दूर चला जाता है। या ये कह लो कि जिस चीज़ की वजह से वो लड़की डर रही है, बुरी आत्माएं या फिर वॉट एवर जो भी है, गंदी रूह या डराने वाली रूह, वो नहीं आती हैं। आयतल कुर्सी एक छोटी सी दुआ है। अगर किसी को डर लगता है तो वो दुआ पढ़ लेते हैं, बच्चों को सिखाई जाती है वो पढ़ने के लिए। और अब जो है इतना सारा कंटेंट बटोर लिया है मज़े से, अब ये ट्रेंडिंग में चला जाएगा या फिर अच्छे से व्यू आएंगे, क्योंकि रूम क्या डेकोर चालू अपी ने चालाकी से 50,000 रुपये खर्च करके 10 लाख रुपए कमाए। तो ये होने वाला है और उसके बाद फिर निकलने की तैयारी हो जाती है। और हर बार का ये जब यहाँ पे आती हैं तो पूरी फैमिली के लिए, मैंने जैसे बताया ना कि जो खाला है वो जॉइंट फैमिली के साथ रहती हैं। तो देखा जाए तो ये दोनों खाला हो गई और वो लड़की हो गई, ये दोनों होंगे। लेकिन इतने सारे मंगाए हैं तो फ़नी का दिल जो है ना वो उछल उछल के आ रहा है। इतने सारे कि तुमने पूरे मोहल्ले के लिए मंगा लिए। तो मतलब उसको लग रहा है, क्योंकि पिज़्ज़ा जैसी चीज़ कोई सस्ती तो आती नहीं है, और अगर वो पूरे जॉइंट फैमिली के लिए मंगाई जाए तो वो किस हिसाब की बैठती है। फ़नी से ये बात जो है हज़म नहीं हो रही, तो वो बार बार इस बात को कह रहा है कि पूरे मोहल्ले के लिए मंगा लिए। वाह फ़नी बाबू, तुम्हारी जेब से थोड़ी ना जा रहा है। जब तुम अपने यार दोस्तों पे खर्च करवाते हो तब नहीं देखते कि किसका पैसा जा रहा है, कितना पैसा जा रहा है। जो खुद 2-2 दिन तक नहीं नहाती है, ट्रेन का सफ़र करने के बाद कपड़े नहीं बदलती है, वो फ़नी को कह रही है कि फ़नी तो कल से ही कुर्ते पजामे में ही घूम रहे हैं और कपड़े निकालने के आलस में, जबकि मौसम अच्छा हो गया है, कोई इन्होंने स्वेटर नहीं पहन रखा, कुछ नहीं पहन रखा, इसका मतलब आराम से नहाया जा सकता है। उसके बावजूद भी नहा नहीं रहे हैं, कपड़े नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि कपड़े निकालने पड़ेंगे, कपड़े दबे हुए हैं, तो ऐसे ही चल देते हैं। और अगर एक चीज़ और नोटिस करेंगे तो क्लिपिंग या तो इन्होंने आगे पीछे करी है, क्योंकि पहली क्लिपिंग में जब पिज़्ज़ा आ रहा है तो सूट पहनकर बैठी है, और उससे पहले कह रही है कि अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तब वो टॉप और वो जो पजामा सा पहन रखा है, ट्राउज़र वो पहन रखा है। एंड देन जब निकल रहे थे बैग टांग के, जब वो फ़नी ने बैग टांग रखा है, फिर वापस से पुराने वाले कपड़े हो गए। तो इसका मतलब इसने जो क्लिपिंग है वो उसके साथ हेरा फेरी की है। और हेरा फेरी करने की तो चालू अप्पी की आदत है, तभी तो हम कहते हैं चालू अप्पी हैं ये। चालू अप्पी ना होती तो फिर चालू ना होती तो वहाँ पर कंटेंट शूट करने के लिए वाया वाया होते हुए, इतना सामान लेने के बावजूद भी, इतना परेशान होने के बावजूद भी वहाँ जाती, वो भी किस लिए? खर्चा करने के लिए। तो चलिए भाई, ये था हमारा एक रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।